राधे राधे जी, राधे राधे। आइए जल्दी आ जाना, जल्दी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस देखिए किस तरीके से जो है मेरे पार्लर में भीड़ लगी हुई है। अगर आपका भी जो है पार्लर है और चल नहीं रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। और कुछ बहनों का जो है कमेंट है उनका भी मुझे रिप्लाई करना है कि एक बहन का कमेंट आ रहा है कि पार्लर खोलने के लिए या सीखने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैं आगे कमेंट में बताऊंगी कि कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और एक बहन का कमेंट है कि दीदी आप कितनी पढ़ी लिखी हो, तो वो भी मैं आगे जो है ब्लॉग में बताऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में कि किस तरीके से जो है अपना पार्लर आपको खोलना है, किस तरीके से जो है आपको अपना काम आगे तक ले जाना है। जिस तरीके से मेरे पार्लर में भीड़ लगी रहती है उस तरीके से आपके भी पार्लर में जो है भीड़ लगी रहे। तो आपको ऐसा क्या करना है कि हर कीमत में जो है आपके यहाँ कस्टमर आता रहे। अभी आप देखिए इतनी गर्मी हो रही है, मेरे यहाँ एसी नहीं है, फिर भी जो है लोग मेरे यहाँ आते हैं। तो वो ऐसा क्या जो है मैं लगाती हूँ कि कस्टमर जो है मेरे पास आते ही हैं। तो वो भी चीज़ें मैं आगे ब्लॉग में बताऊँगी आपको। तो गैस यहाँ पे मैं पहले तो कमेंट का रिप्लाई दूंगी कि एक बहन का कमेंट आया था कि कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है पार्लर के लिए। तो अगर बात पढ़े लिखे की करूँ सिस्टर, तो यहाँ पे मैंने कई ब्लॉगों में, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आई हो तो आपको शायद नहीं पता होगा। और मेरा चैनल बनाने का, यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे आने का उद्देश्य ही ये है कि जो बहनें अपने आप को समझती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यही मुझे दिखाना और बताना था, यही मेरा मेन उद्देश्य है सोशल मीडिया पे आने का। तो आप मेरे पिछले ब्लॉगों में अगर देखोगी तो मैंने कई ब्लॉगों में बताया है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। फिर भी कोई नहीं, अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो मैं अब इसमें भी बता देती हूँ। तो गाइस मैं कोई भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो गांव में प्राइमरी स्कूल होता है ना 5 तक, उसमें ही गई हूँ। आप इसमें अब मुझे कितना भी पढ़ा लिखा समझ सकते हो कि 5 तक स्कूल में गई हूँ। चाहे आप इसे मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई समझ लो, चाहे ना पढ़ा लिखा समझ लो, चाहे पढ़ी लिखी समझ लो। तो आप समझ सकते हो कि 5 तक जो है प्राइमरी में कितना लोग पढ़ सकते हैं और कितनी जो है पढ़ाई लिखाई होती है। अच्छे से जो है प्राइमरी में हम हिंदी लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाते, तो क्या पढ़ाई लिखाई होगी मेरी। गाइस उसके बाद भी मैंने बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो फिर भी पार्लर कैसे सीखा और कैसे यहाँ तक जो है मैनेज कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि खाली मैं बताती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा पार्लर चल नहीं रहा है या कभी भी कोई कस्टमर नहीं आ रहे, वैसे ही मैं आप लोगों को जो है झूठा बोलती रहती हूँ, तो कभी नहीं ऐसा होता। मैं लाइव आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है एक अनपढ़ औरत, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी जो है कैसे गांव में रह के पार्लर चला रही है, बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी करती हूँ। वो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उन बहन को मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह कम पढ़े लिखे हो या मेरी तरह बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, तब भी अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, बस जोश और जुनून होना चाहिए, तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हो। जो कि गाइस मेरे पास था, मुझे अपने जीवन में कुछ करना था तो मैंने नहीं देखा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं। तो सिस्टर अगर मैं भी यही सोचती कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पार्लर नहीं सीख सकती, नहीं चला सकती, तो अगर मैं यही सोचती रहती तो मैं इतना यहाँ जहाँ आपको दिखती हूँ यहाँ नहीं पहुँचती। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, मैंने तब मुझे लगा था कि मुझे पार्लर सीखना है, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई कि कोई पेट से पढ़ के नहीं आता। जब मैं पार्लर सीखूंगी तो उसके साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीख लूँगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझूंगी। तो जब मैं कोशिश करूँगी तो मुझे कब तक समझ में नहीं आएगा, तो यही चीज़ मेरे माइंड में थी। तो अगर आप भी कम पढ़े लिखे हो या फिर मेरी तरह बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी आपको जो है पार्लर सीखना है, तो उसके साथ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा। उन लोगों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है जो पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी से समझ लेते हैं चीज़ों को, हमें थोड़ा समझने में देर लगेगी। और गाइस थोड़ा बहुत जब हम डेली उस काम को करते हैं ना, तो सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको इतना आना चाहिए, आप इतना सीख लीजिए कि आप हिंदी आप अच्छे से पढ़ लो। तो अगर कोई चीज़ इंग्लिश में नहीं आ रही तो आप उसे हिंदी में करके अच्छे से समझ सकते हो।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होना चाहिए आपके पास तभी आप पार्लर सीखो या खोलो। तो अगर आपको अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप बिना पढ़े लिखे भी या कम पढ़े लिखे भी हो या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो मेरी तरह, तब भी पार्लर गाइस खोल सकते हो। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मेरा पार्लर चलता है एक अनपढ़ होने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आती है या फिर कोई चीज़ मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पार्लर के साथ साथ उस चीज़ को पढ़ना लिखना अच्छे से समझा भी है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही फिर भी मैं कोई काम करने लगी, नहीं गाइस, मैंने मेहनत की है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं है आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, आपके अंदर कुछ करने का एक जुनून होना चाहिए। तो आपको वो जुनून ही है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो गाइज़ मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो गांव देहात में रहते हो तो मात्र आप थ्रेडिंग बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ गांव देहात में ज़्यादा कोई और काम नहीं चलता। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, मेहंदी लगाना और क्या नाम है तुम्हारा थोड़ा बहुत फेशियल, ब्लीच और क्या नाम है क्लीनअप वगैरह, यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जो ज़्यादा एडवांस के काम होते हैं वो गांव में ज़्यादातर लोग नहीं कराते। तो गाइस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। अगर आप गांव और छोटी मोटी सिटी से या फिर छोटी मोटी गली में रह के और हाउस वाइफ हो के अपना छोटा मोटा बिजनेस डालना चाहती हो तो आप जो है सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बस थ्रेडिंग सीख लीजिए। और बहुत बेसिक सा काम है, बस आपको घर में ही प्रैक्टिस करनी है धागा चलाने की। पहले आप धागा चलाना सीखिए, फिर हाथों पे चलाइए, पैरों पे चलाइए, फिर धीरे धीरे आप जो है किसी का फोरहेड करने लगिए, किसी का जो है अपर लिप्स करने लगिए। गाइस मैंने इस तरीके से ही सीखा है, मैं तभी आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पार्लर में जाके सीखा है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े पार्लर में जाके सीख पाती। और गाइस ना ही मेरे पास जो है बाहर जाने की अनुमति थी कि मुझे कोई बाहर भेज दे कि जाओ आप पार्लर सीख के आओ, ना ही पैसे थे और ना ही बाहर जाने की जो है परमिशन थी। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करके घर में ही प्रैक्टिस करके और बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ोन से ही देख देख के जो है सीखी हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अगर आपके अंदर जुनून है ना तो कोई नहीं, अगर आपको कोई बाहर नहीं जाने देना कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं। और एक बहन का कमेंट भी आया था कि सिस्टर मैं जो है पार्लर सीखना तो चाहती हूँ पर जो है पैसे की बहुत दिक्कत है, पैसा नहीं है। तो कोई नहीं गाइस, अगर आप फ़ोन चलाते हो ना तो फ़ोन हमारे पास ऐसी जो है गुरु हैं जो कि आप इनसे सब कुछ सीख सकते हो। जो भी आपकी इच्छा है, पार्लर सीखना, सिलाई सीखना, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जिसमें भी आपको रुचि है, तो वो सारे काम आप फ़ोन से सीख सकते हो। और ये मैंने भी जो है फ़ोन से ही सीखा है। मैं बार बार बताती हूँ कि मैं कहीं नहीं सीखने गई, मैंने सब कुछ फ़ोन से सीखा है। तो फ़ोन से सीखिए और प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा कुछ नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पहले थ्रेडिंग ही बनाना सीखिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग थ्रेडिंग ही कराते हैं। और गाइस आप देख सकते हो कि मैं दिन भर जो है थ्रेडिंग ही करती हूँ और थ्रेडिंग से ही मैं अच्छा खासा अर्निंग करती हूँ, जो कि मेरा महीने का 25-30 हज़ार बैठ जाता है। दिन में 100-200-500 में थ्रेडिंग से ही कभी नहीं छोड़ती कमाना। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा प्रोफेसर के चक्कर में मत पड़िए कि हमें ये भी सीखना है वो भी सीखना है, सारी चीज़ें एक साथ सीखनी है, एक साथ किसी से नहीं आती। जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको थोड़ी थोड़ी उन्हें सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और उनके ऊपर काम करते रहिए। जैसे कि अगर आपको थ्रेडिंग आ गया है तो आपको छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करनी है, आसपास वाले हैं उनके ऊपर मतलब प्रैक्टिस करनी है और आपको पैसे की तरफ नहीं भागना है। जो भी आपको मिल रहा है तो अपना हाथ साफ करिए उसके ऊपर, घर वाला हो या पड़ोस में कोई भी हो, क्योंकि इस तरीके से जब हमें कोई काम करना होता है ना तो हमें ढूंढ ही लेना होता है किसी ना किसी को अपने हाथ साफ करने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर गांव घर में रह के अपना काम करना चाहते हो तो सबसे पहले गाइस आप थ्रेडिंग सीख लीजिए। आप थ्रेडिंग से ही यकीन मानिए घर में रह के 25-30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, मात्र आप अपनी थ्रेडिंग अच्छी से बनाना सीख लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे ये कहो कि मुझे सब कुछ आता है पार्लर में, ये गलत है। आपको जो काम आता है आप वही बताइए कि मुझे बस मात्र थ्रेडिंग आती है, कि आप थ्रेडिंग बस आती हैं आपको। ये नहीं है कि आपको मेकअप नहीं आता है फिर भी आप कहो कि मुझे मेकअप आता है, तो आप साफ मना कर दीजिए। उससे क्या है कि हमारा व्यवहार ख़राब होता है। तो गाइस मुझे जो काम नहीं आते ना, मुझे शर्म नहीं लगती, मैं मना कर देती हूँ कि मुझे ये काम नहीं आता। जो मुझे आता है मैं वही कस्टमर से कहती हूँ और वही काम करती हूँ।
तो अगर आप भी अपना पार्लर इस तरह से चलाना चाहते हो जो कि अच्छे और लंबे समय तक चले और आपका जो व्यवहार है, आपका जो पार्लर है, उसका जो है नाम ना ख़राब हो, काम ना ख़राब हो, आपको जो भी चीज़ें आती हैं उसी में आप अच्छे से जो है अर्निंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्लर की चीज़ें हैं आपके पास सब आनी चाहिए तभी आप पार्लर खोलोगे। अगर आपको पार्लर चलाना है तो बस आपको थ्रेडिंग वैक्सिंग सीख लीजिए, हेयर कट करना सीख लीजिए, जैसे कि स्ट्रेट हेयर कट हो गया, यू कट हो गया, वी कट हो गया, उसके बाद आप मेहंदी लगाना सीख लीजिए। बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें सीखना। हेयर में कलर करना सीख लीजिए, जो कि यूट्यूब पे बहुत बारीकी से इन चीज़ों को सिखाते हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है गाइस। और एक और मेरा चैनल है चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, वहाँ पे मैं थ्रेडिंग वैक्सिंग और जो भी मुझे आता है उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ पूरी बताने की। तो आप उस वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखना चाहते हो। तो बहुत सारी बहनों का कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी हमें आपसे पार्लर सीखना है। तो सिस्टर मेरा एक और चैनल है चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, वहाँ पे मैं जो है कोशिश करती हूँ थ्रेडिंग वैक्सिंग जो भी मुझे आती है बहुत बारीकी से, जो बेसिक की चीज़ें होते हैं ना जो कोई नहीं बताता पार्लर में, जहाँ से आप सीखने जाओगे ना हो सकता है वहाँ भी नहीं बताया, जो कि मैंने खुद सेल्फ जो है सीखी हैं, जिनसे सीख सीख के मैं इतना आगे आई हूँ, वो सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पे बताती हूँ। तो आप एक और चैनल है मेरा चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप सीख सकते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि घर में हाउस वाइफ हो के भी अगर आप पैसा कमाना चाहती हो और अपने घर के साथ साथ जो है आप अर्निंग भी करना चाहती हो, तो इस तरीके से जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हो और सेल्फ डिपेंड बन सकते हो। तो गाइस उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और या फिर बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए या फिर मतलब सारी चीज़ें एक साथ आनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है गाइस। मेरा यही उद्देश्य है, जो बहनें डिमोटिवेट हो रही हैं, करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन लोग डर पा देते हैं कि बहुत सारे पैसा चाहिए पार्लर खोलने के लिए, बहुत सारी डिग्री चाहिए या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए। एक बहन का ये भी कमेंट आया था कि दीदी पार्लर खोलने से पहले हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उन्हें पार्लर आता है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है सिस्टर, कोई आपका आके सर्टिफिकेट नहीं देखता, आपका काम देखता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आपका काम जो है अच्छा है, परफेक्ट काम करते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास भी पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो कभी भी मेरे जो पास सर्टिफिकेट हैं वो आज तक किसी ने नहीं देखे कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। और अगर आपको जानना है कि अनपढ़ होने के बाद भी और बिना कहीं जाए, मतलब कहीं मैंने सीखा भी नहीं जाके, उसके बाद भी मैंने सर्टिफिकेट कहाँ से लिया और क्यों मुझे लेना पड़ा, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि बिना कहीं पार्लर सीखे मैंने कहाँ से सर्टिफिकेट लिया है जो मेरे पार्लर में आज लगा हुआ है। पहले नहीं था लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका काम परफेक्ट होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ना ही सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और आपके अंदर जोश होना चाहिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में मुझे यही बताना था कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिग्री की, ना ही पढ़ाई लिखाई की, ना ही किसी सर्टिफिकेट की। बस आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए कुछ करने का। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।